भारतीय संग्रहालय कोलकाता ने इंडो वियतनाम सॉलिडेरिटी कमेटी के सहयोग से विश्व अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर एक सेमिनार आयोजित किया। इसके साथ ही इस अवसर पर एक छायाचित्र प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इस आयोजन के माध्यम से वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति हो चिन मिन के 133वीं जयंती का पालन भी किया गया। भारतीय संग्रहालय के आशुतोष बर्ड सैनिटरी हॉल में गत 18 मई को आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने किया। इस अवसर पर भारत में वियतनाम के राजदूत नुंग येन थान हाई भी उपस्थित थे। राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने भारत और वियतनाम के संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर इंडो वियतनाम सॉलिडेरिटी कमेटी की अध्यक्ष कुसुम जैन ने हमें इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इंडियन म्यूजियम के साथ इंडो वियतनाम सॉलिडेरिटी कमेटी हो ची मिन के 133वें जन्मदिन पर ये जो महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित कर रही है, ये एक बहुत बड़ा दोनों देशों के बीच में एक पुल की तरह काम करती है। इंडिया वियतनाम के जो संबंध हैं वो 2000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं और सेंट्रल वियतनाम में तकरीबन 1000 साल तक हिंदू राज्य था, जिसके अंतर्गत 5 हिंदू राज्य, अमरावती और इस तरह के कई तरह के राज्य, 5 राज्य थे हिंदू। और आज भी सेंट्रल वियतनाम में दानान के नज़दीक मिसोन एक जगह है, थोड़े पहाड़ी स्थान है जैसे, और लेकिन इसको हम लोग रिलीजियस टेम्पल सिटी बोलते हैं, जहाँ पे करीब 200 से अधिक मंदिर उस एक पहाड़ी स्थल में बने हुए हैं। लेकिन ये अब नष्ट हो चुके हैं क्योंकि अमेरिका के युद्ध के दौरान 30 वर्षों का जो वियतनाम का लिबरेशन वॉर चला, उस बीच में वहाँ पे इतनी बमबारी और इतना बम्बिंग हुई कि ज़्यादातर सभी मंदिर जो जिनको हम लोग चैम बोलते हैं, वो मंदिर नष्ट हो गए। लेकिन चैम मंदिर इसलिए बोलते हैं क्योंकि चैम जो है वो चंपा नगरी से गए हैं, तो उस चंपा नगरी से जाने वाले लोगों ने उस जो हिंदू राज्य बसाया उसका नाम दिया चैम किंगडम। तो इस तरह से भारत और वियतनाम के साथ जो हमारे ऐतिहासिक संबंध हैं बहुत ही गहरे हैं। और लेकिन अब आधुनिक भारत में प्रेसिडेंट हो ची मिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने जो दोस्ती की पक्की गहरी नींव रखी, वो आज दोनों देशों के बीच के लोगों के द्वारा, पीपल टू पीपल रिलेशंस के द्वारा और दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के द्वारा, नेताओं के द्वारा इसको और भी जोर शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब इसमें एक के बाद एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इस तरह के जो नित नए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ नए ये पॉलिसी और नए जो कार्यक्रम आयोजन हो रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि अभी आपने सुना होगा, राज्यपाल ने कहा था कि देश भले ही 2 हों, लेकिन दोनों देशों के लोगों के दिल, नेताओं के दिल आपस में एक हैं, जुड़े हुए हैं। तो इस लिहाज से भारत वियतनाम की जो दोस्ती है वो किसी भी दोस्ती से आगे बढ़कर है और बहुत मजबूत और गहरी दोस्ती है। आज के इस कार्यक्रम के बारे में अच्छा, आज का ये कार्यक्रम जो सेमिनार हम लोग आयोजित कर रहे हैं, इंडो वियतनाम इम्प्रिंट्स ऑफ इंडियन कल्चर इन वियतनाम, तो ये इस चीज़ को, क्योंकि अधिकांश लोग भारत में भी और वियतनाम में भी इन चीज़ों के प्रति जानकार नहीं है कि भारत और वियतनाम के बीच इतने प्रगाढ़, इतने पुराने और इतने ऐतिहासिक संबंध रहे होंगे। लोगों को मालूम है कि अंकोर वाट में है, जावा में है, सुमात्रा में है, इस तरह के वहाँ पे हिंदू ऐतिहासिक मंदिर
बने हुए हैं थे, लेकिन वियतनाम के बारे में किसी को नहीं मालूम था, जो कि उस समय एक सुवर्ण द्वीप कहलाता था। स्वर्ण द्वीप एरिया के मध्य में वियतनाम भी आता था, और वो उस चीज़ को हम आगे लोगों को उसके बीच में जानकारी देने के लिए वियतनाम और भारत के बीच में दोस्ती, ये जो दोस्ती है उसको और आगे बढ़ाने के लिए ये उस दिशा में ये सेमिनार एक बहुत बड़ा कदम है। और ये सेमिनार, जैसा कि बोलते हैं कि राजनीतिक संबंध आते हैं जाते हैं, देश की दुश्मनी होती है, लेकिन जो मैत्री आपके कल्चर के थ्रू होती है, वो सॉफ्ट पावर जिसको हम कहते हैं, वो बहुत गहरी होती है। और इसका प्रमाण है कि 2000 सालों से जो कल्चरल इम्प्रिंट्स वियतनाम और भारत के बीच में रहे, आपसी आवाजाही आदान प्रदान के संबंध रहे हैं, वो आज भी हम लोगों के दिलों में है। और ये चीज़ें इस दोस्ती का मूलभूत आधार हमारे इतिहास में, हमारे सांस्कृतिक इतिहास में है। तो ये संबंध हमारे सांस्कृतिक संबंधों की एक बहुत बड़ी धरोहर है, जिसको हमें आगे भी बढ़ाना चाहिए और उसको सुरक्षित रखने में हम सब की जिम्मेदारी है। यहाँ पे एक फोटो एग्जीबिशन भी लगाया गया है नीचे। जी हाँ, इसी संबंध में हम जब वियतनाम गए थे गितेश जी के साथ, मिस्टर गितेश शर्मा, जो कि जिन्होंने वियतनाम को लेके 12 किताबें लिखी है, और उन्होंने एक किताब लिखी है ट्रेजेस ऑफ इंडियन कल्चर इन वियतनाम। उस किताब को लिखने के दौरान हम लोग सेंट्रल वियतनाम और वियतनाम के विभिन्न हिस्सों में गए, और वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ फ़ोटो खींची वहाँ की, उन मंदिरों की, भग्नावशेषों की, स्कल्पचर्स की, म्यूज़ियम की। तो उन फ़ोटोओं को गितेश जी ने फ्रेमिंग करवा के उनकी इच्छा थी कि इसकी एग्जीबिशन हो। तो ये एग्जीबिशन हम लोग दिल्ली में इम्प्रिंट्स ऑफ ट्रेसेस ऑफ इंडियन कल्चर इन वियतनाम के नाम से दिल्ली के ICCR में कर चुके हैं, कलकत्ता के ICCR में कर चुके हैं। अब ये इंडियन म्यूज़ियम में एक बार पहले भी हो चुकी है, लेकिन ये दोबारा हम इसको करते हैं ताकि जितना लोग देखेंगे, लोगों को इन संबंधों के बारे में जानकारी होगी। तो ये बहुत ही इस एग्जीबिशन में देखिए, चैम म्यूज़ियम है, वहाँ पे ब्रह्मा है, महिषासुरमर्दिनी है, सरस्वती है, इन सब की फ़ोटो आप अब एग्जीबिशन में जाएंगे तो देखिए, नवग्रह की एक फ़ोटो है वहाँ पे, और मंथरा और राम के जो उदाई में वहाँ पे एक पैनल लगा हुआ है, उसमें चारों तरफ उस कहानियों को उस पैनल में खुदाई से आर्टिस्ट ने वहाँ उस समय बनाया होगा, समझिए 4वीं 5वीं 6वीं शताब्दी में। तो वो सब नीचे हमने उस फोटो एग्जीबिशन में दिखाए गए हैं। तो वो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ये फ़ोटो एग्जीबिशन या इंडियन म्यूज़ियम में आज हो रही है, क्योंकि आज इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे भी है। उस अवसर पर ये एक बहुत बड़ी एक सौगात है हम दोनों देशों के मित्र की। ये 1958 की तस्वीर है। ये राजभवन में पौधारोपण हो रहा है, हो चिन मिन है ये जूट फैक्ट्री में हो चिन मिन है। ये हरिनघाटा मिल्क डेयरी की तस्वीर है 1958 के दौरे के दौरान। त्रिगुणा सेन है ये, आप देख सकते हैं तस्वीर में। कलकत्ता कॉरपोरेशन यानी कलकत्ता नगर निगम के मेयर थे वो उस समय। ये स्वागत हो रहा है जिन मिल का, जो कि वियतनाम के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति। ये पूरी जो प्रदर्शनी है वो भारत और वियतनाम के संबंधों को मजबूत करने का एक प्रयास है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसा कि गितेश शर्मा जी द्वारा खींची गई तस्वीर है,
ये अप्सरा नृत्य है। हिंदू टेम्पल सिटी है माइसन वियतनाम। यहाँ पे नृत्यांगनाएं हैं। ये हो शा इनू टावर्स आप देख रहे हैं कि हम जो स्थापित्य देखते हैं भारतीय मंदिरों का, हम उसको ये आपको दिखाता है और ये दिखाता है कि भारतीय संस्कृति का प्रभाव जो है वो दूसरे देशों पर कितना गहरा रहा होगा। ये एक तस्वीर है, ये है हो नगर आर्क शेप्ड स्टोन कार्व्ड इमेज है। आप देख सकते हैं कि ये मूर्ति कला का कितना सुंदर स्वरूप है जो खंडहर हो गए मंदिरों को भी खूबसूरत बना रहा है। और ये जो प्रतिमा है जो उकेरी गई है पत्थरों पर, ये महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है। और ये दो नृत्य करती जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रतिमाएं हैं उनके बीच में देवी की प्रतिमा है। आइए आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये ना ट्रैंग है, फ्रंट व्यू ऑफ फोनेज। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ कहीं भी देखेंगे इन स्थापत्य को तो आपको लगेगा कि यह भारत के ही किसी शहर में है। ये नृत्यांगनाओं की तस्वीरें हैं। 11वीं सदी का है, सैंडस्टोन यानी बलुई पत्थर से बनाई गई है। और डांसर्स एट द बेस ऑफ शिएन डांस क्वांग नाम, ये जो कैप्शन दिया गया है वो इसका है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आप जो यक्ष देखते हैं ये 8वीं सदी की प्रतिमा है, बलुई पत्थर से बनी है। जो इसकी ऊंचाई है वो 4.68 cm है और ट्राक्यू है, क्वांग नाम प्रोविंस का है ये जो स्थापत्य आप देख रहे हैं। आगे हम आपको दिखा रहे हैं स्कंद सीटेड, यानी ये जो बैठे हैं स्कंद हैं जो कि पर्याकसन में बैठे हैं। और जो मोर आप गौर से देखेंगे तो ये जो पूरा आकार है मोर की तरह है और यहाँ पर स्कंद बैठे हुए हैं। और मोर के जो पंख हैं उनका जो एक वृत्त है उसके सहारे वो बैठे हैं। ये शिलालेख है जो डानांग म्यूज़ियम में है। ये तस्वीरें ली गई हैं गीतेश शर्मा जी की पुस्तक है जो भारत वियतनाम के संबंधों से संबंधित है। उसके सिलसिले में जब वो वियतनाम गए थे तब ये तस्वीरें ली गई थी। ये है लिंग, ये शिव को दर्शाती है लिंग योनि योनि स्टोन। ये एक स्तंभ का भाग है जिसके बीच में लिंग है। 7वीं और 8वीं शताब्दी का समय है, लैंग डोंग ट्रो। यहाँ पे देखिए जो 10वीं शताब्दी की ये प्रतिमा है और यहाँ पे आप पोलो खेलते हुए खिलाड़ियों को देख सकते हैं। ये देखिए, आगे हम आपको दिखाते हैं। निश्चित रूप से ये प्रदर्शनी बहुत ऐतिहासिक है। ये गणेश की प्रतिमा है। ये आप दर्शाता है कि हमारी संस्कृति का जो प्रभाव है वो दूसरे देशों पर कितना था। ये 7वीं 8वीं शताब्दी की प्रतिमा है। ये म्यूज़ियम है वियतनामी इतिहास को दर्शाता हुआ और हो चिन मिन सिटी में है। ये प्रतिमा हम आपको फिर से दिखाएंगे। ये देखिए, इसके बाद नवग्रह की प्रतिमा है। ये आपको देख लीजिए, यहाँ पे ये 9 ग्रह की प्रतिमा है। हम आपको ये नज़दीक से दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये चैम सेक्शन है, म्यूज़ियम ऑफ वियतनामीज हिस्ट्री का है, हो चिन मिन सिटी में है। ये एरावत पर्वत पर बैठे हुए इंद्र हैं और यक्ष हैं इनके आसपास। दोनों जगहों पे आप कब से देखें। हम आपको एक बार और ठीक से दिखा रहे हैं।
ये नटराज की प्रतिमा है, शायद भग्न हो गई है। कहते हैं कि अमेरिकी बमबारी से बहुत सी प्रतिमाएं नष्ट हो गई हैं। ये संभवतः उनमें से एक है। नटराज की प्रतिमा है, नृत्य करते शिव हैं। और टाइम पुनम प्राइम माइसन C1 18th सेंचुरी 8वीं शताब्दी की प्रतिमा है और बलुई पत्थर से बनी हुई है। ये लिंग परमेश्वर है, 10वीं शताब्दी की प्रतिमा। इसको गौर से देखिए, आपको लगेगा कि भारत की ही किसी जगह में है आप। ये लिंग परमेश्वर है, एक टावर जिसको शिखर है ये, और उसके जो सामने का जो हिस्सा है, प्रवेश द्वार इसको कह सकते हैं, और ये 10वीं शताब्दी का स्थापत्य है। ये शिलालेख है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 7वीं 18वीं शताब्दी का है। आगे बढ़ते हैं। ये नंदी है, शिव के वाहन है नंदी, और गौर से देखिए आप इसको। एक बात है, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता में भी आप देखते हैं तो पशुपति शिव दिखते हैं, और वहाँ पर नंदी भी आपको दिखते हैं। उनका स्वरूप थोड़ा सा अलग है। ये 10वीं शताब्दी की प्रतिमा है और बलुई पत्थर से बनी हुई है। इसकी जो ऊंचाई है वो 65 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है। ये मंदिर का स्थापत्य है। ये नटराज की प्रतिमा है, बलुई पत्थर से बनी हुई है। और से देखिए आप इसको। ये 10वीं शताब्दी का स्थापत्य है। आते हैं, ये चाम लोक नृत्य है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रम बजा रहे हैं जो कि कलाकार हैं। और इस पहनावे पर, इस नृत्य में आपको भारतीय संस्कृति की छाप आपको दिखेगी। ये 7वीं 18वीं शताब्दी का ये जो लिंग है, पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एक स्थापत्य है। रॉयल लिंग है, यानी शाही है। ये 10वीं शताब्दी का है। ये राज परिवार में इसकी पूजा होती होगी, ऐसा हम मान चलें। ये शिव बैठे हैं, 62 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई, 54 सेंटीमीटर है। और निश्चित रूप से ये वहाँ पे जो हमले हुए थे उन्हीं का नतीजा है, जो शिव के जो शीश आपको दिख नहीं रहा। ये 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच का स्थापत्य है। हो नगर पिरामिडल टावर है। यहाँ पे एक और महिषासुर मर्दिनी की तस्वीर है, 11वीं शताब्दी की है। शिएन डैन क्वेंग नाम। जो ऊंचाई है वो 66 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 64 सेंटीमीटर है। आप, मैं इस प्रतिमा को जरा गौर से आपको दिखाती हूँ। महिषासुर मर्दिनी की एक और प्रतिमा आप देख सकते हैं। ये जो है बफेलो डेमन, यानी महिषासुर का वध करती हुई हैं वो, ये भी भग्न प्रतिमा है। ये देवी सरस्वती की तस्वीर है। देवी सरस्वती की तस्वीर है, जो दो हंसों के बीच में विराजमान है। बलुई पत्थर से बनी हुई प्रतिमा है और 98 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच इसे बनाया गया है। अब आप देखिए, यहाँ पे हंस पे विराजमान है ब्रह्मा। देखिए
বাতাসে আলো পড়ছে, খুব প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে। सृष्टि के सर्जक ब्रह्मा हैं। देखिए, सृष्टि के सर्जक ब्रह्मा है, दो हंसों के बीच में विराजमान है। और ये जो चाम वास्तुकला है, जो मूर्ति कला है, उसका एक उदाहरण है। यहाँ पे एक बार आप फिर एक विशालकाय नंदी की प्रतिमा आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं मंथरा को। देखिए, ये राम के चरणों में है। मंथरा है, राम के चरणों में है और 10वीं शताब्दी की प्रतिमा है। डनांग म्यूज़ियम है और चाम जो मूर्ति कला है वियतनाम का है ये। और ये तस्वीर गीतेश शर्मा जी द्वारा खींची गई। यानी ये रामायण के प्रसंग भी आपको इन प्रतिमाओं में दिखते हैं। ये गौर से देखिए, ये लिंग है, ये गणेश हैं जो खड़े हैं। और जो बलुई पत्थर है, जो ग्रे जो सैंडस्टोन होता है, 7वीं शताब्दी का है। ये भी डनांग म्यूज़ियम में है। और ये तस्वीर भी गीतेश शर्मा जी ने ली है। बैठे हुए गणेश, तस्वीर गीतेश शर्मा जी की और डनांग म्यूज़ियम का है ये। यहाँ पे ये संग्रहालय है जो डनांग म्यूज़ियम है। यहाँ पे चाम मूर्ति कला जो है, यहाँ पे 2000 से अधिक प्रतिमाएं और उनके भग्नावशेष प्रतिकृतियाँ आपको दिख सकती हैं। यहाँ पे है। यहाँ पे आपको चंपा जो है वो भागलपुर बिहार से संबंधित है। और ऐतिहासिक प्रमाण हैं जो दिखाते हैं आपको कि भारत और वियतनाम के जो संबंध हैं वो कितने घनिष्ठ थे या रहे हैं। अमरावती है जो आंध्र प्रदेश गंतूर के पास, कलिंग है जो उत्कल प्रदेश का है। भारत के विभिन्न भागों से लोग आते जाते रहते हैं और वो वहाँ पे वियतनाम में बस गए हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम हैं भारतीय संग्रहालय में और हम आपको बता रहे हैं भारत और वियतनाम के बीच जो संबंध है उनको दर्शाती हुई जो फोटो प्रदर्शनी है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे ये इस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है। मेरे पीछे जो बोर्ड आप देख पा रहे हैं उसके पीछे जो लिखा हुआ है उसके बारे में हम आपको कुछ पढ़ के बताना चाहते हैं। तो हम आपको बता रहे थे ये 2री से 15वीं शताब्दी के बीच में है। यहाँ पे हिंदू चंपा जिसको कहते हैं वहाँ पे किंगडम था वो जो सेंट्रल वियतनाम में था। और बिन थुआन और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हज़ारों किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो ये जो प्रदर्शनी है वहाँ पे जो भग्नावशेष हैं उनको ये